क्योंकि तुम भी ना दिल से सोचते हो जबकि तुम्हें दिमाग से सोचना चाहिए। क्या करूं मैडम? दिमाग पर आपने जो कब्जा कर रखा है। मेरा कब्जा तुम्हारे दिल पर होना चाहिए, दिमाग पे नहीं। काश दिल का भी कोई दिमाग होता। ये जो जुबान चलाने में तुम अक्ल इस्तेमाल करते हो ना, ये कारोबार में भी कर लिया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सुना है आजकल तुम्हारा आशिक जेल में छुत्तर खा रहा है। जब नमक हरामों से दोस्ती हो जाए ना, तो इंसान का यही अंजाम होता है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी एक कॉल उसे हवालात से निकाल कर घर तक पहुंचा सकती। सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अकरम खुद को फंदा लगाकर लटक जाए। जोयाबा जी, चले उठे, अंदर चले। आपको ठंड लग जाएगी, चले अंदर आए। जब जिंदगी को ही रोग लगाओ तो फिर क्या सर्दी और क्या गर्मी। जोयाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चीजें आप सारी चैरिटी में दे दें। जब तक आप इनको सीने से लगा के रखेंगी तब तक आपको ही दुख होगा। तुम्हें पता है कितने शौक से लिए थे ना मैंने ये कपड़े। मुझे लगा था जब नर्स पहली बार उसे मेरे हाथ में देगी ना तो उसने यही कपड़े पहने होंगे। जब मैंने नाप में स्कैन करवाया ना तो मुझे डॉक्टर ने बताया उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, मोटी मोटी। लेकिन वो उन आंखों से अपनी मां को तो देख ही नहीं पाया। वो आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से चला गया। मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों फिजा? हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है, और अगर कोई चीज अल्लाह ताला ने आपसे खुद ही ले ली है तो समझे इसी में शायद कोई बेहतरी होगी। सोचें, अगर वो बड़ा होके अपने बाप जैसा निकलता तो किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये शायद अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया है उनसे।
या अगर वो कल को बड़ा हो जाता और असफर भाई फिर आकर उसको आपसे छीन लेते तो क्या करती आप? तुम्हें पता है, जब मैं इस घर में आई थी तो असवर उस औरत को घर पर लेकर आए थे। वो औरत मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे शौहर के साथ थी और मैं उस शख्स के बच्चे का सोग मना रही थी। दफा करें, अच्छा हुआ है जान छूटी है आपकी। अब सड़े जेल में। उसके जेल में सड़ने से क्या मेरे दुखों का मदावा हो जाएगा? मदावा तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है अच्छी औरतें एक ही मर्द से सब कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन बुरे मर्द हर औरत से एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, अच्छी औरत और बुरा मर्द। खैर, दफा करें, अब आप अपने बारे में सोचें। अब आपने अपने लिए और आयरा के लिए जिंदगी गुजारनी है, उनके लिए जीना है। जी आई तो नहीं चाह रहा फिजा। अच्छा चले ना, अंदर चले। मैं आपको दूध भी गर्म करके देती हूँ। चले, आ जाओ। सर, Everything would be according to the plan. Okay? See you. सर वो अकरम का भैया है। लाओ उसे अंदर। ठीक है सर। और सुनो, जी तुम भी इधर ही रहो। ठीक है सर। बैठो, बैठ के बात करते हैं। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं चाहता हूं कि तुम अपना ये मुकदमा वापस लो। जो भी बात करनी है यहाँ बैठकर हम आपस में कर सकते हैं, मिल बांट के। तुम और अकरम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये मार कुटाई आपस में, ये सब क्यों? ऐसी क्या बात हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो समझाया था तुम्हारे भाई को। खैर, क्या कह सकते हैं। चाहते क्या? मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो और मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगा। $2 करोड़ रुपए? दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये नशे में हो? जानते भी 2 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है।
पैसे नहीं है हमारे पास। गुंडा बदमाश समझ के रखा है क्या अपनी तरह में? हाँ, एक तो तुमने मेरे भाई के साथ बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस किया है। कोई 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी उसने। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास?